आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को देखेंगे। जैसे आपका विजिबल भी है और उसी सीरीज़ को हम लोग आगे जो है परसू करेंगे। स्पेशली हम लोग जितने भी आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो टोटल 50 है, तो उसको सीरीज़ को हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। स्पेशली ये इसमें जो है जीएस जो है इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका जो प्राकृतिक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। स्पेशली जो है वो आपका नेचुरल जो है वो आपका इकोसिस्टम की बात करता है। तो ये प्रश्न पहला है। तो स्पेशली अगर बात करें तो झील जो है प्राकृतिक आपका पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए, आपके बताया जा रहा है कि पारिस्थितिकी आपका तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो ये स्पेशली अगर स्वपोषी घटक की बात करें तो ये स्पेशली आपको देखने को मिलेंगे प्लांट जो होते हैं, जिनको हम पादप कहते हैं, तो वे स्वपोषी घटक के रूप में जाने जाते हैं। 2 का सी हो गया। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पराबैंगनी आपका किरणों किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो ये आपका जो है वो त्वचा जो है वो कैंसर का कारण बनती है। अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है, ठीक है, तो आपका जो है क्या होता है, स्किन कैंसर होता है। 3 का बी हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रीन हाउस गैस का जो उदाहरण नहीं है। तो यहाँ स्पेशली जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो है स्पेशली CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। कौन कौन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये ओजोन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, तो ओजोन याद रखेंगे। उसके अलावा जो है नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीनों है, और यहाँ पे जो है वो आपका उदाहरण नहीं है ग्रीन हाउस गैसों का कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ऊर्जा स्रोत में कौन जो है वो कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए सर्वोत्तम है। तो सौर सेल जो होता है वो पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए सर्वोत्तम है। 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों की बात करें तो जैव ईंधन के आपके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ अगर बात करें तो स्पेशली कौन सा सत्य नहीं है, तो जैव ईंधन आपका लागत प्रभावी होता है, यही जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा सत्य है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ए हो जाएगा। 6 का ए। अगर बात करें जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, बिल्कुल सही। यह जैव ईंधन जो पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, बिल्कुल सही, ठीक है, यानी जो है इन्वायरमेंट के लिए जो है वो अच्छा होता है। और जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में क्या करते हैं, योगदान करते हैं, ये भी सही। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अफ्रीका का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, तंजानिया में है, तो 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो आपका जो है रिट्रीटिंग मानसून जो होता है स्पेशली जो है वो अफेक्ट करता है तमिलनाडु स्टेट को। तमिलनाडु जो है हमारा जो है वो पूर्वी एरिया का जो है पार्ट हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे जो निम्नलिखित में से कौन जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो है बरमूडा नहीं आता है। कौन कौन आता है देख लीजिए, तो इथियोपिया हो गया, आपका जो है सोमालिया हो गया, और जिबूती हो गया। तो आप जो है जी सी याद रख लीजिएगा, या सी जी याद रख लीजिएगा। आपका जो बरमूडा नहीं है, तो ठीक है, याद रख लेंगे। स्पेशली जो है 9 का डी है, ठीक है। और इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, लेकिन बरमूडा आपका नहीं है, डी हो जाएगा 9 का। आगे बताया जा रहा है कि काजू की खेती के लिए कौन सी आपका जो सर्वाधिक आपका उपयुक्त मिट्टी है। तो ये स्पेशली कौन सी है, तो लेटेराइट मिट्टी में जो है काजू आपका जो है अच्छा ग्रो होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रीय जल जो है वो संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो ये राष्ट्रीय जल जो है संसाधन परिषद का गठन की बात की जा रही है। तो ये 1943 में आपको 83 में आपको देखने को मिलेगा। 11 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, 1983 में। आगे 12 नंबर प्रश्नों की बात करें तो भारत में कर्मचारी राज्य जो है सीमा जो है वो आपका भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये कर्मचारी आपका राज्य बीमा जो है उसकी शुरुआत अगर बात करें तो स्पेशली जो आपको देखने को मिलेगा 1952 में, ठीक है, यानी कर्मचारी जो होते हैं एम्प्लॉय, इंडियन एम्प्लॉय, उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 1952 में की गई थी। तो 22 का क्या हो जाएगा, 12 का बी हो गया। दिए गए विकल्पों में से किसे जो है वो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो स्पेशली जो तृतीयक क्षेत्र होता है सर्वाधिक जो है वो आपका विकास तृतीयक क्षेत्र में ही हुआ है, तो ये आपका जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 13 का सी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि वास्तविक आपको सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जो है किस पर मापा जाता है, तो स्पेशली मापा जाता है स्थिर दाम पे। याद रखेंगे कि आपका जो है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दाम पे मापा जाता है। 14 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का आपका अनिष्ट कहा था, तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इविल ऑफ ऑल इविल जो है अनिष्टों का अनिष्ट जो है वो कहा था आपका धन के निष्कासन को, ठीक है। यानी स्पेशली जो अंग्रेज जो थे भारत के जितने भी आपका जो है पैसे थे वो ब्रिटेन आपका जो है भेज रहे थे, तो उसी का यहाँ पे बात किया जा रहा है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद होता है राष्ट्रीय आय। यानी जब जो है वो नेट नेशनल जो प्रोडक्शन होता है उसमें से अप्रत्यक्ष कर और इमदाद को जब माइनस कर देते हैं तो आपका क्या होता है, राष्ट्रीय आय निकल जाता है। तो 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समान आपका कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से जो है वो आपका जो है सुनिश्चित करता है। तो ये आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 44 बात करता है, याद रखेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसको अपने कर्तव्य के पालन में आपका भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में आपका सुनवाई का अधिकार है। तो ये स्पेशली जो बात करें तो यहाँ पे क्या है, तो महान न्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो ये महान न्यायवादी हो जाएगा। 18 का ए हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक जो है वो आपका परिवर्तन नहीं करने का जो है वो प्रावधान किया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 19 का जो हो जाएगा कौन सा था, ये 84वां संविधान संशोधन था, ठीक है। जो आपका बात करता है कि विधानसभा और लोकसभा जो है सीटों की संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। तो 84 जो है अनुच्छेद जो है वो इसके द्वारा लागू किया गया था। तो 19 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो संविधान के किस आपका अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो ये आर्टिकल जो है बात करता है आपका स्पेशली बात करें तो अनुच्छेद जो है वो 53 बात करता है, जिसके अंतर्गत जो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। ये 20 का जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या कि अगर बात करें एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है वो संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो एक बार में जो है वो कम से कम साल में जो है एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक कम से कम होनी ज़रूरी है, कि इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग 22 नंबर प्रश्न में तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में आपका एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो स्पेशली अगर नया राज्य सृजित करना है तो आपका जो है वो स्पेशली किस तरह का होना चाहिए, तो 22 का क्या हो जाएगा, स्पेशली ये बात करता है आपका संसद में साधारण बहुमत द्वारा जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित करना संसद में साधारण बहुमत द्वारा होता है, ना तो आपका जो है 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन होता है, नहीं 2/3 बहुमत और कम से कम 2 आपका 3 राज्यों के अनुसमर्थन में नॉर्मल बहुमत संसद में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 22 का बी हो गया। 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है स्पेशली कहा जाता है। 23 का क्या हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। VR जो है मेहता हो जाएंगे, ठीक है, बलवंत राय मेहता हो जाएगा। 23 का सी हो गया। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष जो है चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो 1892 में जो है वो स्पेशली भारत परिषद अधिनियम का स्टार्टिंग अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट किया गया। तो 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, 1892 हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा किस देन की आपकी जो है वो देन है, तो स्पेशली अगर लिखित संविधान की बात करें तो 25 का क्या हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा फ्रांस की देन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्रांस की देन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो फ्रांस हो जाएगा। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो स्पेशली जो है राजा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा कोणार्क मंदिर का आपका निर्माण कराया गया। तो 26 का क्या हो जाएगा,
कि ये जो है सॉरी 26 का क्या हो जाएगा, कोणार्क मंदिर का जो है निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था, तो 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये राजराज प्रथम देव नहीं होंगे, तो आप याद रखेंगे कि 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो सल्तनत काल में सबसे बड़ा जो साम्राज्य किसका था, तो सल्तनत काल में सबसे बड़े साम्राज्य की अगर बात करें तो स्पेशली ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, तो 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 26 का भी सी, 27 का भी सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या था, तो गैर मुसलमान जो थे उनसे लिया जाना धार्मिक कर को स्पेशली कहा जाता था तो जजिया कर। ठीक है, याद रखेंगे। 28 का डी हो जाएगा। शाहजहाँ के शासनकाल में आए आपका जो है विदेशी यात्री पर विचार कीजिए, तो आपका शाहजहाँ के शासनकाल में जो भी आपका जो है आए थे विदेशी यात्री, उसको विचार करना है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका बात हो जाएगा 29 का जो हो जाएगा आपका सिर्फ मनुची हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बारबोसा हो जाएगा, मनुची नहीं बारबोसा हो जाएगा। तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है 4 सही है, केवल 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि आपका जो है वो आपका बारबोसा ही आता है। तो यहाँ पे यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, तो बारबोसा जो है वो नहीं आया था, तो याद रखेंगे कि केवल बारबोसा जो है नहीं आया था। ठीक है, कौन कौन आया था, तो देखिए वर्नियर आया था, टेवेनियर आया था, मनुची आया था। मेरे को लग रहा था कि मनुची तो आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बारबोसा जो है वो नहीं आया था शाहजहाँ के काल में, तो इसीलिए जो आपका जो है केवल आप 4 हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। याद रखेंगे कौन कौन आया था, तो वर्नियर आया था, मनुची आया था, और जो है टेवेनियर आया था, बारबोसा जो नहीं आया था। ठीक है, याद रखेंगे 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल 4। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक का जो उल्लेख जो है राज बेटकर आपका जो है हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है, तो आपका उल्लेख जो है वो आपका किया गया है राज बेटकर के रूप में किया गया। तो 30 का क्या हो जाएगा कि देवराज द्वितीय जो है उसको राज बेटकर के रूप में जो है वो जाना जाता है। याद रखेंगे, हाथियों का शिकारी के रूप में उनको जानते हैं देवराज द्वितीय को। 30 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है कि गिरनार अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, तो रुद्रदामन के आपके जो है वो अभिलेख से संबंधित है गिरनार जो है वो अभिलेख। ठीक है, तो रुद्रदामन हो जाएंगे शासक के रूप में। 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शैव मत का जो है सबसे पुराना संप्रदाय क्या है, तो शैव मत का जो है सबसे पुराना संप्रदाय की बात करें तो ये स्पेशली पाशुपत हो जाएंगे जी। ठीक है, तो पुराना संप्रदाय जो है 32 का बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें कितने वर्ष जो है वो कठिन तप के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 6 वर्ष के बाद जो है उनको तप किए थे 6 वर्षों तक, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में एक आपका क्रांति होने जा रही है और जो है हमें जो है जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है, तो स्पेशली 34 का क्या हो जाएगा, ये सर स्टेफर्ड फोर्ड क्रिप्स का था। ठीक है, तो ये जो है आपका ये लाइन कहा गया था क्रिप्स के द्वारा, तो 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो ये स्पेशली जन आंदोलन असहयोग आंदोलन हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो भारत में मिट्टी बचाओ आपका आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है मिट्टी बचाओ आंदोलन। 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो गांव में आयोजित होने वाला जो है भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, तो स्पेशली ये जो है वो फैजपुर में होता है। ठीक है, याद रखेंगे 1937 वाला गांव में होता है, फैजपुर ही है शायद, देख लीजिएगा फौज से ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1937 का होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है उसका नाम। 37 का बी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 38 नंबर यहाँ, और ये कहाँ मिलेगा, तो ये लूसेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा एक बार। आपका सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा आपका दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि आपका जो है 38 का क्या हो जाएगा, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है। 38 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों की बात करें तो आपको बताया जा रहा है क्या कि शक्कर के मिश्रण के दौरान जो है कौन सा यौगिक हमेशा बनता है, तो शक्कर के मिश्रण जब करते हैं तो ये यौगिक होता है आपका इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल नहीं इथाइल याद रखेंगे। ठीक है, अधिकतर हम लोग मिथाइल मार देते हैं लेकिन इथाइल होगा, बी हो जाएगा आपका सही। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आपका रक्त कैंसर को जो है आपका जो है वो नियंत्रित करने के लिए जो समस्थानिक यूज़ करते हैं वो स्पेशली क्या हो जाएगा,
स्पेशली कोबाल्ट 60 हो जाएगा ब्लड कैंसर के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 41 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आपका जो है कोयले की आपकी जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है एंथ्रेसाइट में। तो 41 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाफ्टा का एक सदस्य नहीं है। तो नाफ्टा का एक सदस्य नहीं है तो स्पेशली कौन सा हो जाएगा, तो 42 का जो हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन जो है वो नाफ्टा का जो है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, 42 का ए हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है रसायन रक्त कोश यानी ब्लड बैंक यानी रक्त कोश में मिलाकर रखा जाता है। तो क्या मिला करके रखते हैं, तो 43 का क्या हो जाएगा, तो स्पेशली अगर हम बात करें तो सोडियम नाइट्रेट को रखते हैं और डेस्ट्रो को रखते हैं। तो आपका बी और सी दोनों होगा, मैल्शियम नाइट्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो बी सी याद रख लीजिएगा, आपका 43 का डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से कौन जो हरित जो है वो आपका हरित गृह गैस नहीं है। तो स्पेशली जो है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे 44 का क्या हो जाएगा, तो 44 का जो है ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ओजोन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। कौन कौन है, तो आपका जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो आपका जो है 44 का ए हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 45 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो है आपको बताया जा रहा है कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आपका प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में आपका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो भू स्थिर उपग्रह के बारे में अगर बात करें तो ये सत्य की बात की जाए तो 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह एक स्थित जो है वो ऊंचाई पर घूमता है। तो ये भू स्थिर उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। तो 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई वस्तु जो वृत्तीय पथ पर एक समान जो है वो चाल से चलती है तो उसकी जो है गति को एक समान वृत्तीय वेग कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा। यानी यदि कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पे एक समान जो है चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो आपका चाल हो जाएगा 47 का डी। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अगर समतल दर्पण का यूज़ करते हैं तो किसी वस्तु का समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब किस तरह का होता है। तो स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका पार्श्व तथा उल्टा होता है। याद रखेंगे, पार्श्व तथा उल्टा हो जाएगा। 48 का सी हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जल विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये गुरुत्वीय आपको स्थितिज ऊर्जा पे करता है और ऊर्जा संरक्षण पे करता है। याद रखेंगे, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा नहीं करता, बर्नौली की द्रव्य गतिकी पे नहीं करता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है आपका जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और जो है वो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है जल विद्युत का उत्पादन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा, 1 और 2। 50 नंबर प्रश्न में बात करें कि इलेक्ट्रोलाइटिक आपका सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है तो स्पेशली क्या है, तो ये स्पेशली बात करें तो विद्युत ऊर्जा को जो है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा से कहाँ जाएगा, तो रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ना, लेकिन आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए आप लोग आंसर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्यों को भी देख लेते हैं क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को शेयर करना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि भारत और यूरोप के बीच आपका नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो स्पेशली 17 मई जो है 1498 में कालीकट के पे किया था। वास्को डिगामा जो है पहला व्यक्ति था जो भारत एवं यूरोप के बीच जो है नए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। चलिए आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है प्रथम आपका जो है वायसराय बना। तो प्रथम मुगल पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत में, तो ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। आगे बताया जा रहा है भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा। आगे बताया जा रहा है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे आपका गोवा जीता था। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने जो है यूसुफ आदिल शाह के द्वारा जो है 1510 में गोवा को जीता था, ठीक है। याद रखेंगे
वो पुर्तगालियों ने अपना जो है वो अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था, तो व्यापारिक कोठी खोला था कोचीन में खोला था। आगे बताया जा रहा है पुर्तगालियों ने, ठीक है, पुर्तगाली कहाँ खोला था? कोचीन में, ठीक है। डचों ने आपका अपनी जो है पहली व्यापारिक कोठी खोली थी मसूलीपट्टनम में। पुर्तगाली कहाँ खोलते हैं? तो आपका जो है वो पुर्तगाली खोलते हैं कोचीन में पहला, और डच जो है वो आपका मसूलीपट्टनम में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी गई थी, तो सूरत में जो है वो दिया गया था जहांगीर के द्वारा पहली कोठी खोलने की इजाज़त। अगर बात करें दो युद्धों के बीच दो लोगों के दो जो है वो कंट्री के युद्धों के बीच, जिसको वेदरा का युद्ध बोलते हैं, तो ये डच और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध होता है वेदरा का युद्ध 1759 में, याद रखेंगे। 1760 में जो बॉन्डीबास का युद्ध होता है, या फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच मध्य जो युद्ध लड़ा जाता है बॉन्डीबास का युद्ध कहते हैं, 1760 के द्वारा है। आगे बताया जा रहा है कि मुगल दरबार में आने वाले जो है वो आने वाले पहले अंग्रेज थे, तो कौन थे? तो मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज जो थे वो कैप्टन हॉकिंस हो जाएंगे, 1609 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुगल दरबार में आता है। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो ये आपका जहांगीर के दरबार में आता है, जो आपका पहला अंग्रेज यात्री था, ठीक है, 1609 में। गोलकुंडा के आपका सुल्तानों द्वारा जो है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया था, तो कब? तो 1632 में किया जाता है। गोलकुंडा के आपका सुल्तानों द्वारा जो है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान आपका जारी किया जाता है जो है वो 1632 में, ठीक है, याद रखेंगे। सर आपका टॉमस रो जो जहांगीर के जो है वो दरबार में आया था 1615 में, ठीक है। हॉकिंस कब आता है? तो 1609 में आता है, और टॉमस रो जो है वो 6 साल के बाद आता है 1615 में, ठीक है। पुर्तगालियों ने जो है वो चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था, तो ये आपका पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को जो है वो आपका जो बम्बई आपका दहेज में दिया था, ठीक है, मैरी से शादी करने के बाद, किंग में जो प्रिंसेस मैरी थी, ठीक है, 1661 में, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चार्ल्स द्वितीय ने आपका बम्बई को 10 पाउंड के आपका वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, तो चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 जो है पाउंड के वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। कब दिया था? तो शादी होता है 1661 में मिलता है, 7 साल के बाद जो है 1668 में आपको दे देता है 10 पाउंड में बम्बई को आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। विदेशी कंपनियों की अगर बात करें स्थापना वर्ष, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 1498 में वास्को डी गामा के टाइम में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 के टाइम में, याद रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 के टाइम में। डेनिश जो है वो डेनिश 1616 में किया जाता है डेनिश के द्वारा, और फ्रांसीसी 1664 में, याद रखेंगे। अगर कालक्रम बात करें तो पुर्तगाली पहला है, अंग्रेजी सेकेंड है, डच जो है आपका 1602 थर्ड, और ये डेनिश जो 1616 में फोर्थ है, फ्रांसीसी आपका लास्ट में है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि युद्ध की बात करें तो यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1746 से 48 के बीच में लड़ा जाता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, और किसके बीच में? तो ये एला सफेल की संधि होती है, ठीक है, याद रखेंगे। एला सफेल की संधि जो होती है वो होती है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे। फ्रांसीसी और जो है वो अंग्रेज लड़ते एला सफेल की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो आपका क्या है? तो 1749 से लेकर के 1754 के बीच होता है। ये पांडिचेरी की आपके संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय जो है वो कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पांडिचेरी की संधि के द्वारा जो है खत्म होता है। तृतीय जो युद्ध है जो वो आपका पेरिस की संधि, याद रखेंगे। एला साफेल, पांडिचेरी और पेरिस जो है वो आपका जो हो जाएगा, तो आपका स्पेशली 1756 से 63 के बीच तृतीय जो है कर्नाटक युद्ध होता है, ठीक है। चलिए आगे युद्ध को देख लीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक तो हम लोग कर्नाटक युद्ध देख रहे होंगे आप लोग। तो आपका क्या है? 46-48 हो गया, 49-54 हो गया, 56-63 हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो बात करें वर्ष जो है 1767 से जो है 1769 हो जाएगा। मद्रास की संधि होती है आपका जो है मैसूर आंग्ल के बीच में प्रथम के टाइम में। गवर्नर जनरल जो है मेंशन नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से लेकर के 84 के बीच होती है आपका जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1780 से लेकर के 84 के बीच। संधि जो है मैंगलोर की संधि होती है, पहला मद्रास की संधि, फिर मैंगलोर की संधि होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल रहता है मैसूर युद्ध के समय, ठीक है, याद रखेंगे।
अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो 1790 से लेकर के 1792 जो है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है। और चतुर्थ आपका जो है जिसमें आपका जो है क्या होता है कि मारा जाता है टीपू सुल्तान, और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में, ठीक है। संधि जो है मेंशन नहीं है, कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली लास्ट में हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग जो है वो आपका द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध के समय जो कॉर्नवालिस, चौथी जो है लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे पहले क्या हो जाएगा, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऊपर देख लीजिए आपका एला साफेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि। तो याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से 26 भी मैंने करा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।